हमारे साथ बात करने के लिए गीता भुक्कल जी हैं। मैम, चुनाव के मैदान में हैं आप जी। और जब चुनाव के मैदान में जाते हैं, योद्धा जब जाते हैं तो उनके तर्कस में बहुत ज़्यादा तीर रहता है। तीर इसलिए रहता है कि किस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी को भेज देते हैं या उसको किस तरीके से धाराशाही करेंगे। मैं यदि बात करूं गीता भुक्कल जी के, तो आपके तर्कस में कितने तीर हैं जिससे कि आप सत्तारूढ़ पार्टी को आप धाराशाही करना चाहेंगी और आगे का रोड मैप क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। युद्ध का समय है, चुनाव का समय है, लोकतंत्र का महापर्व है। रणफेरी बच चुकी है जी, रणफेरी बच चुकी है, लोकतंत्र का महापर्व है। बहुत शांति से अच्छे से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। झज्जर की महान जनता ने हमेशा आशीर्वाद देने का काम किया है। 4 बार बन गए, 5वां चुनाव है। कांग्रेस पार्टी के आला कमान का, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का विशेष मैं धन्यवाद करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने एक विश्वास जताया और विधानसभा क्षेत्र झज्जर से फिर से प्रत्याशी बनाकर भेजा है। बिल्कुल ठीक बात है, तर्कश में तीर तो रखने भी चाहिए, कई बार चलाने के लिए, कई बार दिखाने के लिए कि युद्ध के लिए हम लोग तैयार हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं और शांति से इस युद्ध को लड़ना चाहते हैं। और झज्जर की जनता ने मन बनाया है कि बीजेपी की सरकार जैसे रही तो हमारे क्षेत्र के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया। हमने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर पूरे क्षेत्र की लड़ाई, चाहे वो हमारी रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की लड़ाई थी, चाहे स्कूलों की लड़ाई थी, हमारे अलग अलग पार्क थे उनके सौंदर्यीकरण की लड़ाई थी, चाहे बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षा की बात थी, चाहे किसानों ने लगातार इतना बड़ा संघर्ष किया, 750 किसान शहीद हो गए, चाहे वो उनकी लड़ाई थी। ये सरकार केवल और केवल नारे की सरकार रही, केवल नामकरण की सरकार रही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आप आए होंगे तो मुश्किल से मेरे घर तक पहुंचे होंगे। हालात इतने बद से बदतर हैं कि जब हमने विधानसभा में ये मामला उठाया तो ये कहा गया कि आप तो गड्ढों में कैमरे, सड़कों में कैमरे घुसा घुसा कर गड्ढे ढूंढ रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, हम तो कैमरे घुसा घुसा कर सड़कें ढूंढ रहे हैं। तो आज उससे भी बदतर हालात हो गए हैं, मुश्किल से चलना दूभर हो गया है। ये जो सड़कें आप खराब की बात कर रही हैं, आप क्योंकि विधायक तो आप हैं जी, तो सवाल आपको उठाना चाहिए था। सवाल के साथ साथ में आप आपको विधानसभा का सत्र देखते होंगे, विधानसभा का सत्र जरूर देखते होंगे। आजकल तो लाइव चलता है, फोटो के साथ, वीडियो के साथ। हमेशा जिम्मेदार कौन मैंने है इसके लिए? कौन जिम्मेदार? बिल्कुल सरकार जिम्मेवार है। सरकार ने हमारे साथ भेदभाव करने का काम किया है। हमारा चूचकवास बाईपास लगातार चीफ मिनिस्टर की 2016 की अनाउंसमेंट थी, उस समय के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कही, वो चेंज हो गए, फिर नए मंत्री बने, उन्होंने अनाउंसमेंट की, दोबारा फिर सरकार बनी 19 में, फिर सीएम ने अनाउंसमेंट की। सीएम की अनाउंसमेंट्स भी झूठी साबित हुई। हम लोग तो शोर करते रहे, हम तो फोटोज दिखाते रहे, वीडियोस दिखाते रहे, आवाज उठाते रहे, लेकिन इनके कान पर जू नहीं रहेगी। ये हालात कोई मेरे झज्जर विधानसभा क्षेत्र के नहीं है, पूरे हरियाणा में यही हालात है। आप आए होंगे एनसीआर रीजन से, देखा होगा मेट्रो हमारा जो बड़ा कह रहे गुड़गांव को क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल सिटी, मल्टीनेशनल गुड़गांव इज इंटरनेशनल सिटी। उस इंटरनेशनल सिटी में तो 5 मिनट आप सीधे सीधे चल भी नहीं सकते। मेरा झज्जर जो है एनसीआर रीजन का पार्ट है। मैं विधायक हूँ, जिम्मेवारी से आवाज उठाई, जिम्मेवारी से जो इन्होंने कहा विधायक अपना सड़कों का काम देंगे, हमने देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा टेंडर हो गए, उसके बाद भी काम नहीं हुए। जब टेंडर हो गए, आप हमने शोर कर रहे हैं, तो पैसा जा कहाँ रहा है? सरकार ने जो है, सड़कों की बात करूं और मैं पार्कों की बात करूं, हमने हमारे समय में बहुत सारे पार्क बनाए, विशेष तौर से स्वतंत्रता सेनानी जो है उनके नाम से बनाए, चाहे वो हमारे घर के सामने ही माधुराम पार्क है, चाहे मंगलीराम पार्क है, पंडित श्रीराम पार्क है, शहीदी पार्क है। पंडित श्रीराम पार्क में बीजेपी के नेताओं ने कब्जा करने का प्रयास किया, पूरा भ्रष्टाचार, उसको तोड़ दिया गया। वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसको तोड़ दिया गया। उसके बाद बीजेपी के लोग उस पर नेता कब्जा करना चाहते थे। जब हमने शोर मचाया तब मुश्किल से रुके। सुधार तो क्या करना था, उल्टा से बीजेपी के लोगों ने इस पर कब्जा करने का काम शुरू। मैंने विधायक के तौर पर इतनी मोटी किताब छपवा रखी है, रील्स बनवा रखी हैं, वीडियोस बनवा रखी हैं, लाइव टेलीकास्ट किसी भी समय का आप विधानसभा की उठाकर देख लें। हमने प्रयास किया, क्योंकि देखिए जनता ने विपक्ष में भी हमें, दूसरी बार तो विपक्ष में विधायक बनाया, पहली बार भी बनाया, विपक्ष में फिर विश्वास जताया। तो हमने विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर अपने क्षेत्र की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम किया है। हमारे स्कूल थे कितने सारे बंद कर दिए गए या उनका नामकरण बदलकर मॉडल संस्कृति स्कूल कर दिया गया। हमारा एक प्रारंभ इंस्टीट्यूट था, इंटीग्रेटेड कोर्स हमारा बीए, बीकॉम, बीएससी प्लस बीएड का एडवांस स्टडीज इंस्टीट्यूट था, जो हरियाणा में पूरे। तो मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन भी हैं? मैं मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन हूँ। जी, चेयरमैन है आप? जी। तो आप जब चेयरमैन हैं तो मैं रोड मैप तो जरूर पूछूंगा ना कि आखिर में रोड मैप क्या रहेगा। जनता जाएगी आपको वोट देने के लिए, आपको ही नहीं, क्योंकि मैनिफेस्टो तो आप पूरे की पूरी पार्टी का आप मैनिफेस्टो लेकर के आएंगी। आप जब जनता जाएगी आपको वोट देने के लिए, तो क्या बताएंगी आपकी, क्या क्या आप करने जाएंगी, किस तरीके से आपका रोड मैप क्या रहेगा, क्या आप आगे लेकर के आप जाएंगी? शिकायतें तो बहुत सारी रहती हैं, क्योंकि आप विपक्ष में थी तो आप तो कह रही हैं कि मैंने तो बहुत आवाज़ उठाया मैंने, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुना किसी ने, सरकार मेरे से सुन ही नहीं रही थी।
सुन रहे थे, सरकार अनदेखी कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम कांग्रेस के विधायक हैं। सुन अच्छा, तो रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन हाँ काम नहीं अनदेखी किया काम नहीं कर रहे थे। हमें पैसा का तो ग्रांट, ग्रांट आप लोगों का अगर ग्रांट हमें दी भी गई तो आज भी मैंने पूछा, कई गांव में हमारी ग्रांट थी, टेंडर हो गया, वर्क अलॉट हो गया कि चिट्ठी आ गई जी काम नहीं शुरू करना, कोई बात नहीं, थोड़े से दिन की बात है। लेकिन हम अच्छा, मतलब आश्वस्त हैं आपके बिल्कुल सरकार आप लोगों की मैं आश्वस्त हूँ। बीजेपी जा रही है, जिस प्रकार से इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हटा दिया, अच्छा, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से मंत्रिमंडल हटा दिया, मंत्रियों की टिकट काट दी, मुख्यमंत्री ने अपनी सीट छोड़कर करनाल से वो लाडवा चले गए, भगदड़ मची हुई है। जिस प्रकार से भगदड़ मची हुई है और जेजेपी के साथ पोस्ट अलायंस हुआ था सत्ता के लालच में, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हटा दिया, उनके सारे विधायक, ये लोग तो अलग लड़ रहे हैं, जेजेपी अलग है, सारे विधायक छोड़कर चले गए ना, तो लड़ना तो पड़ना ही था। अभी भी क्या है, कह रहे सत्ता की चाबी, इनको तो लोग घुसने नहीं देंगे गांव में। जो हालात किए हैं इन्हीं के पास तो थे, दादा गौतम को सुना नहीं, सारा का सारा अकेला ही जिम गया, तो इन्होंने कोई काम नहीं किए, विकास के काम नहीं ये किए। जो अलायंस हुए हैं, ये तमाम अलायंस आप लोग के मतलब जो रजमा रहे हैं यहाँ पे, जैसे जेजेपी हो गया, जेजेपी के साथ में वो आज़ाद पार्टी साथ में है, फिर उसके साथ ही साथ आप बात करें इनेलो और बसपा की बात करें, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे अपना जोर आजमाइश कर रही है, कहीं मुश्किलें नहीं हो जाएगी? नहीं, कोई बात नहीं है, तो वोट काटू पार्टियां हैं, ठीक है। इंडियन अलायंस का हिस्सा हमारा आम आदमी पार्टी थी, एक प्रयास रहा कि आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस किया जाए, कुछ सीटों पर बातचीत चढ़, शायद वो सिरे नहीं चढ़ी, लेकिन वो अलायंस हमारा जो है लोकसभा के चुनाव के दौरान के लिए था। विधानसभा में एक प्रयास हुआ, सिरे नहीं चढ़ा। कांग्रेस सक्षम है अपने आप में अकेले चुनाव लड़ने के लिए, कोई बात नहीं, कांग्रेस सक्षम है अपने आप में अकेले चुनाव लड़ने के लिए, और थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये भी तय है। मैं ये चीज़ जरूर पूछूंगा कि एपी साथ रहती, आप लोगों के आम आदमी पार्टी साथ रहती तो थोड़ा अच्छा रहता। हाँ, दिल्ली में नहीं, देखिए पहले जो लोकसभा के चुनाव थे, यहाँ पर हमने एक सीट कुरुक्षेत्र की उनके पास थी, अगर साथ रहती नहीं रहती वो कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड का फैसला है। अगर वो रहते तो ठीक था, नहीं है तो कोई बात नहीं, कांग्रेस हाईकमांड का फैसला है, उस पर हमारी जुडिक्शन नहीं, जो फैसला लिया गया वो सरमाते है। मैं मैनिफेस्टो के बारे में जरूर पूछूंगा, क्या रहेगा मैनिफेस्टो की रूपरेखा, उसमें क्या झलक देखने को मिलेगी, और कब तक ये मैनिफेस्टो जो आम जनता के सामने में रहेगा? देखिए, जो हमारा घोषणा पत्र है उस पर हमने लगातार बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हमने करीबन 17-18 कमेटीज़ का गठन किया, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट से, उन कमेटी में सब कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के साथ साथ 20-20 के करीब मेंबर्स थे, एमएलएज भी थे, मंत्री भी, पूर्व मंत्री भी उसमें रहे। और हमने चौपालों का नाम दिया इसको, न्याय चौपाल, नारी न्याय चौपाल, युवा न्याय चौपाल, व्यापारी न्याय चौपाल, झुग्गी झोंपड़ी न्याय चौपाल, मिडिल क्लास की हमने ली, शेड्यूल कास्ट की, बैकवर्ड क्लास की, ऑटो रिक्शा, इन सब से हमने बातचीत करके इनका मांग पत्र लेने का काम किया है। इनका मांग पत्र लेने के बाद जो भी फिजिबल चीज़ें हमें लगी कि हमें करना चाहिए, बेरोजगार युवाओं ने बेरोजगारी की मार से झेल रहे हैं, नशे की चपेट में आ गया, डंकी के माध्यम से इलीगल रास्ते से विदेशों में जा रहे हैं, गाँव के गाँव खाली हो गए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। तो हमने बहुत ही चिंतन मंथन, बहुत सारी बैठकों के बाद अपना घोषणा पत्र का एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जो हमारे कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास वो ड्राफ्ट गया है। जैसे भी अप्रूवल मिलेगा और जब कांग्रेस हाईकमांड चाहेगा, हमारा घोषणा पत्र कब तक देखा जा सकता है? देखिए, जब भी कांग्रेस हाईकमांड आदेश करेगा, घोषणा पत्र पूरी तरह से तैयार है, ड्राफ्ट सबमिट हो चुका है। जब भी आदेश होगा, इसमें जो है बहुत कुछ, हमारा जो घोषणा पत्र होगा, हमने वही चीज़ें ली हैं जो फिजिबल होंगी, जो युवाओं के लिए होंगी, महिलाओं के हित में होंगी, पहलवान बेटियों के हित में होगी, संविधान को बचाने के लिए होंगी, लोकतंत्र को बचाने के लिए होंगी, व्यापारियों को सुरक्षित प्रदेश देने की होंगी, युवाओं को रोजगार देने की बात होंगी, किसानों को एमएसपी की गारंटी को हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे, किसानों के लिए परिवार पहचान पत्र जैसी अनिवार्यता को खत्म करने का काम करेंगे, हम ओपीएस देने का काम करेंगे, हम 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे, हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम करेंगे, हम लोग 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम करेंगे, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 गज के प्लॉट मुफ्त में देंगे और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरे का मकान हम देंगे। और भी इसके अलावा बहुत सारी घोषणाएं हैं। पदक लाओ पद पाओ की नीति जो है वो लेकर आएंगे, ताकि जो सम्मानित हमारे खिलाड़ी जो मेडल लेकर आते हैं उनको पूरी तरह से सम्मान मिले। फेरिस्त सुना दी आपने, तभी भी ये जो हमारा घोषणा पत्र आएगा, हम लोगों का जनता को समझ में आना चाहिए। जनता की भाषा, जनता का घोषणा पत्र जनता की भाषा में ही लिखा गया और उनको पूरी तरह से समझ में आएगा। हमारा ये घोषणा पत्र कोई जुमला पत्र नहीं होगा। हम लोग वही घोषणाएं करेंगे जो हम कर पाएंगे, और जैसी सरकार बनेगी हम अपनी सभी घोषणाओं को पूरा करने का काम भी करेंगे। आप सरकार बनाने की बात करती हैं, उधर में हैट्रिक की बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले की हैट्रिक इस बार लाने जा रहे हैं। वो लोग 2 बार बनी है, तीसरी बार भी बनाने जा रहे हैं, और ये कांग्रेस सपना देख रही है।
कोई नहीं, बीजेपी को भी थोड़े दिन सपना देखने दो। उनका सपना तो क्या है, वो सपना भी अच्छे से नहीं देख सकते हैं। देखिए, लोगों ने लोकतंत्र में क्या है, जनता महान होती है। लोगों ने मन बनाया है इस बार। जैसे हमें 47.6% लोकसभा के दौरान हाईएस्ट वोट मिला। आज के समय में क्या है, स्टेट के मुद्दे हैं, स्टेट के मुद्दों पर राजनीति होगी, स्टेट के मुद्दों पर पोलिंग होगी, और मैं समझती हूँ बहुत अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो। बीजेपी तो इसी में डर गई थी जब 1 अक्टूबर का चुनाव आया, तो वो तो चाहते ही नहीं थे कि चुनाव आए, और वो तो सेशन भी नहीं बुला पाए। सेशन नहीं बुला पाए तो विधानसभा भंग करनी पड़ी। विधानसभा भंग करनी पड़ी तो मुख्यमंत्री भी अब कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं। जब उनसे प्रदेश चला ही नहीं, एक दिन का बुला लेते सेशन, क्योंकि वो विपक्ष का सामना नहीं कर सकते। इसलिए बीजेपी कुछ भी कहती रहे, जनता ने मन बनाया, जनता के आशीर्वाद से, जनता के वोट से, जनता के मत से। मैं समझती हूँ इस बार एक बदलाव की एक लहर चली है। लोगों ने मन बनाया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार वो बनाएं। देखिए, मैं आश्वस्त हूँ। झज्जर की जनता का जिस प्रकार से रुझान रहा है, जैसे हमने उनकी आवाज़ को उठाने का काम किया है, आज भी मैं समझती हूँ, मैं यहाँ की बहन हूँ, बेटी हूँ, एक विधायक के साथ साथ राजनीतिक सामाजिक तौर पर पूरी तरह से जुड़ी हूँ। जनता का बहुत आशीर्वाद रहा है और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा भरोसा जताया है, तो मैं उस भरोसे पर खरा उतरकर ये सीट जीतकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद से, झज्जर की महान जनता के आशीर्वाद से ये सीट जीतकर हाईकमांड की झोली में हम लोग डालने के लिए प्रति मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। और हम लोग भी चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो शिकायत है कि विपक्ष में बैठ करके काम नहीं करा पा रही हैं, उस काम को आप पूरा कर रहे हैं। आप किसने शिकायत, आप मुझे एक व्यक्ति का नाम बता दें कि किसने शिकायत कर दी। मुझे तो स्पीकर कहते हैं बैठ जाओ बहन जी, सदन चलने दो। शिकायत आपकी अपनी शिकायत होती है ना कि आपने काम नहीं करा पाया, क्योंकि नहीं, विपक्ष में क्योंकि हम थे, हमने मुद्दे उठाए, आवाज उठाई। जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट थे ये सरकार वो करवा नहीं पाई। आवारा बेसहारा पशुओं पे प्राइवेट मेंबर बिल मेरा आया, बहुत सारे इश्यूज पर हमारा आया, सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की। लेकिन मैं ये आश्वस्त हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, संपूर्ण हरियाणा का विकास हम बराबर तरीके से करवाने का काम करेंगे। चुनाव का समय आप कह रहे आश्वस्त है, जनता के माहौल से लग रहा है कि बदलाव की एक जो लहर चल रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार इस समय चरम सीमा पर है। बीजेपी ने बहुत भ्रष्टाचार किया, लोग उससे दुखी हैं। हम चाहते हैं कि इनकी छुट्टी कब हो और जनता जो है, पहलवान वही जीतता है जिसके पास सबसे ज्यादा दाव पेच होते हैं। देखिए, बिल्कुल दाव पेच, राजनीति में दाव पेच की भी बात है, पहलवान की भी बात नहीं है। पहलवान को तो चीटिंग करके बाहर भी निकाल दिया जा सकता है, जो विनेश फोगाट के साथ हुआ। हम तो समझते हैं उनके साथ बहुत बड़ा एक अन्याय हुआ, और ओलंपिक में वो मेडल तो आईओसी का था, तो उसमें तो नहीं, कोई बात नहीं, उसमें था तो हमें ही महसूस, एसोसिएशन ठीक है, ओलंपिक है, आईओए का, देखिए ओलंपिक एसोसिएशन का था या वो गई, कोई बात नहीं। ये राजनीति का अखाड़ा है, इसमें कोई पहलवानी वाले दाव पेच नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ चलेगा। और हम तो शिष्टाचार से चुनाव, शांति से चुनाव लड़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जनता के आशीर्वाद से, जनता को उम्मीद है कि अच्छी सरकार जो है कांग्रेस की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बने। ऐसी जनता भी चाहती है और हम लोग भी चाहते हैं। इंतजार सभी को रहेगा, क्योंकि दावे किसके पुख्ता है ये तो देखना ही पड़ेगा। जी जी जी, धन्यवाद। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।